शुमाली पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था जिसे लोग संगपुर के नाम से जानते थे। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसे खौफनाक राज छुपे हुए थे जिन्होंने इस सदी में रहने वाले बहादुर लोगों के दिलों में भी खौफ पैदा कर रखा था। आज तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मुलाकात होगी, बड़ा मजा आएगा। अरे मुदुन, इस वक्त कहाँ जा रहा है? पीटर जी, मेरे दोस्तों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। वो सुबह होते ही वापस शहर चले जाएंगे। अरे तुझे मालूम नहीं, आज हफ्ते की रात है। आज के दिन नशिलो गांव में घूमते हैं। पीटर जी, चाहे नशीर मोलो आए अनरका से, आज मुझे अपने दोस्तों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम्हें उनके कदमों की आहट सुनाई दे और वो मंत्र जो वो दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें देखे बगैर किसी ऐसी जगह छप जाना जहां ना वो तुम्हें देख सकें और ना तुम उन्हें। और जब तक उनकी आवाज आना बंद ना हो जाए, उनके सामने मत आना। 4 खौफनाक आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए होते हैं, और अगर कोई उन्हें देख ले तो वो जिंदा नहीं बचते। मुझे मालूम है पत्ता जी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मुदुन घर से निकल गया, लेकिन इसके वालिद के चेहरे पर उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। नशीर मोलो आ जाएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। हा हा हा, ऐसा लगता है कि हमारे गांव के लोग अभी भी दूसरी सदी में जी रहे हैं। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद इसे जंगल की तरफ जाने वाला एक पगडंडी नुमा रास्ता नजर आया। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। इसी रास्ते से आगे बढ़ता हूँ। ज्यादा सोचे बगैर वो जंगल के अंदर बनी इस पगडंडी पर चल पड़ा। इसी दौरान इसे भारी कदमों की आहटों के साथ कुछ आवाजें सुनाई देने लगे। इन आहटों और आवाजों को सुनकर वो एकदम चौंक उठा और उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। है भगवान! वो फौरन झाड़ियों की तरफ भागा और उनमें छप कर बैठ गया। झाड़ियों के अंदर बैठा वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अब वो आवाजें पहले से ज्यादा वाज़ेह सुनाई देने लगी थीं। इसे यकीन था कि वो लोग अब उसके बहुत करीब आ चुके हैं। इसने आहिस्ता आहिस्ता एक आंख से छप कर उन्हें देखा और हैरान रह गया। बम बम बुश, बम बम बुश, बम बम बुश। है भगवान, मैंने उन्हें देख लिया। मुदुन पूरी तरह झाड़ियों में छप गया और कुछ देर तक सांस रोके वहीं बैठा रहा। फिर इसने आहिस्तगी से झांक कर देखा तो वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लगता है चले गए। वो वहां से निकला और दोनों तरफ देखा, मगर कोई दिखाई ना दिया। इसने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि अचानक वही आवाजें दोबारा इसके बिल्कुल पीछे से सुनाई देने लगे। इसने फौरन पलट कर देखा तो ताबूत उठाए हुए वो चारों आदमी एन इसके पीछे खड़े थे। बम बम बस, बम बम बस, बम बम बस, बम बम बस। उधर जब देर रात तक भी मुदुन वापस ना लौटा तो उसके वालिद को इसकी फिक्र होने लगी। उन्होंने गांव के एक आदमी उपाल को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। काफी देर बाद जब वो एक बरगद के दरख्त के पास पहुंचे तो उनके कदम रुक गए और खौफ से उनकी आंखें फट गईं। उन्होंने मुदुन को एक पुरस्रार हालत में पाया। इसके चेहरे पर खौफ और आंखों में ऐसी दहशत थी जैसे इसने मरने से पहले कोई इंतहाई हौलनाक मंजर देखा।